आज का हमारा जो कार्यक्रम है, जो हमारा बर्नवाल समाज एक समुदाय हमने महिला समिति का बनाया हुआ है और आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो फाउंडर्स का है। हम लोग पिछले कई सालों से इस समिति को चला रहे हैं और हर साल इस मंथ में, जुलाई के महीने में हम उसे सेलिब्रेट करते हैं स्थापना दिवस के नाम से। तो आज वही कार्यक्रम है और आज हमारे नए पदाधिकारियों का चयन भी होना है। 2 साल से मैं एज अध्यक्ष इस समिति में कार्यरत हूँ और आने वाले समय में अब नई अध्यक्ष चुनी जानी है, नए पदाधिकारी चुने जाने और वो अपने स्तर पे हमारे समाज को और आगे ले जाने के लिए काम करने वाले हैं। तो उसी से संबंधित आज का ये फाउंडर्स डे हमने ऑर्गेनाइज किया। मैम, आपकी समिति क्या कुछ किसी सामाजिक क्षेत्रों में भी काम करती है? हाँ, हमारी समिति सामाजिक क्षेत्रों में भी काम करती है। कहीं कुछ सामान, अनाज का दान पुण्य करना हुआ, कंबल बांटना हुआ, पेड़ पौधे लगाने हुए, यहाँ तक कि वो सांस्कृतिक कार्य, हाँ, कहीं भी। हम लोगों ने काफी। आपका नाम है? मेरा नाम स्वाति बर्नवाल है और मैं बर्नवाल महिला समिति की अध्यक्ष हूँ। आज का हमारा जो कार्यक्रम है, जो हमारा बर्नवाल समाज एक समुदाय हमने महिला समिति का बनाया हुआ है और आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो फाउंडर्स का है। हम लोग पिछले कई सालों से इस समिति को चला रहे हैं और हर साल इस मंथ में, जुलाई के महीने में हम उसे सेलिब्रेट करते हैं स्थापना दिवस के नाम से। तो आज वही कार्यक्रम है और आज हमारे नए पदाधिकारियों का चयन भी होना है। 2 साल से मैं एज अध्यक्ष इस समिति में कार्यरत हूँ और आने वाले समय में अब नई अध्यक्ष चुनी जानी है, नए पदाधिकारी चुने जाने और वो अपने स्तर पे हमारे समाज को और आगे ले जाने के लिए काम करने वाले हैं। तो उसी से संबंधित आज का ये फाउंडर्स डे हमने ऑर्गेनाइज किया। मैम, आपकी समिति क्या कुछ किसी सामाजिक क्षेत्रों में भी काम करती है? हाँ, हमारी समिति सामाजिक क्षेत्रों में भी काम करती है। कहीं कुछ सामान, अनाज का दान पुण्य करना हुआ, कंबल बांटना हुआ, पेड़ पौधे लगाने हुए, यहाँ तक कि वो सांस्कृतिक कार्य, हाँ, कहीं भी। हम लोगों ने काफी। आपका नाम है? मेरा नाम स्वाति बर्नवाल है और मैं बर्नवाल महिला समिति की अध्यक्ष हूँ। हाँ, मानसिकता की जो होड़ चली हुई है, इसको थोड़ा सा पीछे रखना होगा। जब हम एक बेटी को हम समानता का दर्जा देते हैं, तब उससे ये कार्य अच्छे से किया जा सकता है। मैम, आपके संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारे संगठन का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे जितनी भी बिरादरी में कैसे छिटके हुए लोग, छिटके मतलब दूर दूर लोग हैं, उनको एक मंच के नीचे ले आना और उनके भी व्यवहार को देखते हुए हमें और भी ढेर सारे कार्यक्रम में इन्वॉल्व करना, ये हमारी समिति का सोच है। मैम, आजकल महिला आश्रम ज़्यादा खुल रहे हैं, महिला वृद्धाश्रम, और वृद्धाश्रम में महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। क्या बोलें, कहीं परिवार से हम लोग दूरी बढ़ रहे हैं? जो मोबाइल है परिवार में दूरी पैदा कर रहा है। ये बिल्कुल सही बात है। जो बच्चियां केवल नौकरी के लिए पढ़ रही हैं या बच्चे, दोनों की सहभागिता है। अगर लड़का नहीं चाहेगा तो ऐसा कभी एक बहू नहीं कर सकती। तो उसको देखते हुए चरित्र निर्माण का भी कार्य तेजी से करना चाहिए और हमारे स्कूलों में इससे संबंधित, संस्कार से संबंधित पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिए। आपका संगठन किस क्षेत्र में मुख्य रूप से काम करता है? समाज। हमारा संगठन जैसे कि लोगों को इकट्ठा करना और जैसे बर्नवाल समिति की सारी महिलाओं को एकजुट करना और एकजुट करने से फिर हम समाज में आते हैं। समाज में कोई जाति पाति का भेद ना हो, उसके लिए काम करते हैं। पौधारोपण। मैम, जैसे हमारे महापुरुष थे, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, ऐसे लोग महापुरुष थे। आज के बच्चे उनको आदर्श न मांगे, फिल्मी दुनिया में मार, इस पर क्या जागरूकता करना चाहिए? मेरा मोदी जी ना बात नहीं लगता कि उनकी पढ़ाई नहीं होती है स्कूलों में, उनकी पढ़ाई होनी चाहिए और किताबें होनी चाहिए। वैसी सबसे हिस्ट्री में उनका भी पढ़ाई होना चाहिए। महाराणा प्रताप शिवाजी उनके जैसे वंशज हैं, सबकी पढ़ाई होनी चाहिए। ये तो अभी टीवी में हमारे न्यूज में कल आया है। आजकल बच्चे फिल्मी दुनिया देख रहे हैं, हमारे महापुरुषों भूल रहे, आप लोग इसको कुछ जागरूकता अभियान चलाएंगे? हाँ, बिल्कुल बोलना चाहिए कि हमारी जो भी सरकार कुछ उनकी खामियां और समय और स्थिति के अनुरूप पढ़ाई और संस्कारों में कमी की वजह से ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं और हमें, मेरा मानना है कि अगर आज से हम महिलाएं अगर बच्चों का भविष्य देखते हुए उनको संस्कारित करें, पढ़ाई करें, फिर अच्छी अच्छी चीज़ों में लिप्त रखें, तो कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता सुखद होगी और अपने माँ बाप को अच्छे से सम्मान देने के लायक। आपका नाम है? जी, मेरा नाम रीता वर्मा। मैं 5 साल यहाँ इसको चलाई हूँ। अब से 2 साल से हमारी स्वाति बर्नवाल उसको अच्छे से चला रही है और आगे भी हमारी जो भी अध्यक्ष रहेंगी वो बहुत अच्छा काम करेंगी और सारी मतलब समिति की जितने मेंबर्स हैं, हम चाहते हैं सब मिलजुल के बहुत अच्छा काम करें।
मैम महिलाओं को उत्पीड़न महिला ही करती है, ये सास भी महिला है, बहू भी महिला है, एक लड़की भी है, क्या बोले इस पर आप? इसमें हम ये बोलेंगे कि आज के समाज में भाई सास को माँ बन के रहना होगा और बहू को बेटी बन के रहना होगा, क्योंकि उत्पीड़न का सवाल कहीं नहीं होता है। जहाँ पे सास बन जाती हैं और बहुएं बन जाती हैं, वहाँ पे ये दिक्कत होती है। अगर सास माँ बन के रहे और बहू बेटी बन के रहे तो फिर ये कहीं कोई सवाल उत्पीड़न का नहीं आता है। अरे इस